और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं जेसन के बारे में। अभी जेसन का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, मतलब एक लाइट वेट फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, डेटा को ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। ये सारा काम हम लोग जेसन की हेल्प से कर सकते हैं। अब अगर आपको डीपली वीडियो चाहिए जेसन पे तो मैंने वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ज़रूर चेकआउट करना। अब हमेशा की तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो मैं ऑर्डर वाइज चल रहा हूँ, यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊँगा। आप लोग 2 तक हम लोगों ने देखी थी, आप लोग इस पर क्लिक करके भी फाइल बना सकते हो और आप लोग इस पर भी क्लिक करके बना सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 213.js नाम से यहाँ पे एक फ़ाइल बना लूँगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और मैंने सब कुछ टर्मिनल वगैरह तो ओपन कर ही रखा है। अब मैं काम करूँगा यार, एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पे कॉस्ट डेटा नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, पता नहीं क्या हो रखा है डेटा, और इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना दूँगा। ठीक है, जैसे नेम मैं यहाँ पे डाल दूँगा इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे डाल दूँगा अंकित जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में मुझे जैसे मैंने एज पास कर दी और एज वो एक नंबर है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली नो, मैं स्ट्रिंग वगैरह यहाँ पे कोट्स वगैरह यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से 22 मैंने पास कर दिया, जो मेरी एज है वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। और मैं क्या पास करूँ, जैसे मैं यहाँ पे कोर्स पास करूँ तो कोर्स एक आपकी सिंपल स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पे कोर्स लगा के यहाँ पे MCA डाल दूँगा इस तरीके से। बढ़िया, तो मैंने इतनी चीज़ें यहाँ पे पास करी हैं। और मैंने करा क्या, मैंने एक डेटा नाम से ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने नेम, एज और इस तरीके से मैंने चीज़ें डाली हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है कि ये तो आपकी वैल्यू है और ये आपकी सिंपली की है। तो ये जो की और वैल्यू है, ये जो वैल्यू अगर वो आपकी कोई स्ट्रिंग है तो आपको डबल कोट्स के अंदर प्रोवाइड करनी है, अगर वो नंबर है तो आप लोग एज इट इज़ इसको रख दो। ठीक है, लेकिन ये जो नेम और ये जो एज और ये जो कोर्स आपको कोई इस तरीके से यहाँ पे डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर प्रोवाइड नहीं करने हैं, जो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये चीज़ हमको करनी होती है। ऐसा आपको नहीं करना होता, आपको सिंपल डायरेक्टली नेम, एज और जो भी आप लोग का जो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है, मतलब जो भी आपकी कीज़ है, उसको आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे पास कर सकते हो। ठीक है, सेव करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे console.log और मैं इस डेटा के अंदर जाके सिंपल कोर्स को देखना चाहूँ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे इस तरीके से कोर्स को देखना चाहूँ, सिंपल सेव करूँ मैं। और इस वाली फाइल को मुझे रन करना पड़ेगा 213.js पे। तो मैं एक काम करूँगा, मैं लिखूँगा नोड मोन, जो कि आपको मैंने बताया था एक पैकेज होता है, मुझे बार बार मेरी फाइल को सेव वगैरह नहीं करना पड़ता है इससे। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, तभी तो मैं बोलता हूँ कि यार ये सारे वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आपको देखना ही है। ठीक है, तो मैं 213.js इस तरीके से रन करता हूँ अगर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे सामने MC यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो मेरे सामने यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, MC यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मुझे कोर्स के बदले मुझे चाहिए नेम, तो मैं सिंपल सेव करूँगा तो यहाँ पे देखो मुझे अंकित जांगिड दिखाई देना चाहिए। देखो जो भी मेरा अंकित जांगिड नाम है वो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। चलो अब देखो, जब भी आप लोग जेसन पे बात करते हो तो आपको दो चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है, एक तो स्ट्रिंगिफाई मेथड होता है और एक सिंपल सा क्या होता है, पार्स करके मेथड होता है। अब स्ट्रिंगिफाई मेथड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं console.log नेम ना करके ओनली डेटा करूँ इस तरीके से, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा। ओके, कितनी बार लोड हो चुका है, तो ये देखो इस तरीके से मैं इसको एक काम करता हूँ, इस तरीके से कंप्लीट कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करके इस तरीके से आपको दिखाता हूँ। देखो यही वही तो है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, नेम अंकित जांगिड, एज 22, कोर्स MCA। इस तरीके से आप लोग ध्यान से देख लो इसको एक बार। अगर मैं स्ट्रिंगिफाई का यूज़ करूँगा तो डेटा जेसन फॉर्मेट के अंदर वो चेंज हो चुका होगा। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, जैसे मैं कॉस्ट और जेसन डेटा करके इस तरीके से एक वेरिएबल लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर मैं सिंपल आपको लिखना जेसन कैपिटल के अंदर, सॉरी आपको जेसन कैपिटल के अंदर लिखना है। डॉट आपको यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई यूज़ करनी है और उसके अंदर आप लोग स्ट्रिंगिफाई के अंदर पास करोगे जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो, तो ऑब्जेक्ट मेरा सिंपल डेटा है। ठीक है, इतना ही करना है इस तरीके से। ठीक है, अब आपको सिंपल console.log करना है, console.log करना है और आप लोग यहाँ पे जेसन डेटा पास करोगे और आप लोग सिंपल सेव करोगे। जैसे आप लोग सिंपल सेव करते हो तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, आपका ये जो ये तो पहले था, ये तो मेरा पहले था डेटा। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से हटाता हूँ और जो मेरा सेकंड, जो ये मेरा यहाँ पे डेटा यहाँ पे कॉपी मैं इसको करके आपको इसके नीचे लेके पेस्ट करता हूँ। और ये देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो नेम है उसमें देखो यहाँ पे कोट्स लगे हुए हैं, इसमें देखो नेम में कोट्स नहीं, इसमें हमारे कोट्स लगे हुए हैं। और मतलब हमारी जो की है उसमें भी यहाँ पे डबल कोट्स यूज हुए हैं, जो हमारी वैल्यू है वहाँ पे भी डबल कोट्स यूज हुए हैं, और जो भी हमारी वैल्यू
और जो मेरी की है सभी के अंदर वो कोट्स बन गए हैं। तो मैंने स्ट्रिंगीफाई का यूज़ करा, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको जेसन फॉर्मेट के अंदर क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे एग्जैक्टली को मुझे जेसन फॉर्मेट से ऑब्जेक्ट के अंदर वो डेटा चाहिए तो मैं सिंपल पार्स मेथड का यूज़ करूँगा और सेम वही करना है। जैसे मान लो कि अभी ये क्या है, जेसन फॉर्मेट के अंदर ये चीज़ बन चुकी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक बार इसको अनकमेंट करता हूँ मैं। जैसे हम लोगों ने पहले क्या करा था, डेटा यहाँ पे मैंने लिख के जैसे कोर्स को यहाँ पे टाइप करा तो मुझे एम से मिला था, आपको पता होगा। लेकिन अगर मैं जेसन डेटा लिख के अगर यहाँ पे इस तरीके से डॉट अगर मैं यहाँ पे कोर्स लिखता हूँ तो क्या मुझे एम से मिलता है? नो, मुझे मिलता है अनडिफाइंड। मतलब ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ऐसा कैसे कर सकते हो यार, वो तो एक अलग फॉर्मेट के अंदर अभी कन्वर्ट हो चुका है, तो ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके से आपको चीज़ रखनी है, ठीक है। और राइट, ये तो चलो एक बात हो गई। अब अगर मैं सिंपल पार्स मेथड का यूज करना चाहूँ तो वापिस मतलब इसको मैं किसके अंदर कन्वर्ट करना चाहूँगा, जो मेरा पहला था ना, जैसे मेरा डेटा नेम एज ये मतलब ये जो डेटा पहला था मेरा, जो मेरा ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर अगर मुझे कन्वर्ट करना है उसको, तो इस फॉर्मेट से मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपल पार्स मेथड का यूज करूँगा, ठीक है। और वो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल कॉन्स्ट, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्या लिखूँगा, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लिखूँगा कुछ भी, जैसे ओबीजे डेटा लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। नोट दया डेटा लिख रहा था, सॉरी। और इस तरीके से इक्वल्स टू जेसन आपको कैपिटल के अंदर लिखना है, डॉट आपको यहाँ पे पार्स लिखना है, और इसमें आप लोग सिंपल ये जो जेसन डेटा है इसको पास कर दो, बढ़िया, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग आप लोग यहाँ पे लिखो ओबीजे डेटा, इस तरीके से, ठीक है। सेव करो, और ये देखो जैसे आप लोगों ने एक बार सेव करा तो ये देखो नेम अंकित जांगिड एज 22, मतलब इसको कॉपी कर लो यार, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको दिख रहा होगा। इसको मैं सिंपल इस तरीके से करके दिखाता हूँ, तो आप लोग देखो ये पहले वाला और ये जो मेरा सेकंड वाला सॉरी थर्ड वाला, इसमें कोई फ़र्क है क्या? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा हम लोगों ने। अगर हमको वापस मतलब वैसा का वैसा चाहिए तो हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, पार्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मान लो कि नेम चाहिए या फिर मुझे कोर्स ही चाहिए मान लो, तो इस तरीके से मान लो मैं कोर्स ही रखता हूँ, डॉट कोर्स यहाँ पे रखता हूँ, सिंपल सेव करता हूँ, तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पे MCA मिल जाएगा। देखो मुझे यहाँ पे MCA मिल चुका है, तो मैं इस तरीके से इसको गेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मतलब मुझे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना है। इसको इस तरीके से कमेंट कर देता हूँ, जो भी मैंने अभी ये रायता यहाँ पे फैलाया है इसको मैं इस तरीके से सब कुछ कमेंट कर दिया। सबसे पहले मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और इस ऑब्जेक्ट का जो डेटा है मुझे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंगीफाई का यूज़ करते हुए जेसन फॉर्मेट के अंदर, और उसको मुझे पास कर देना है किसके अंदर, मुझे एक नई फाइल यहाँ पे बनानी है। और नई फाइल मैंने आपको बताई थी, आप लोग सिंक्रोनसली या फिर आप लोग एसिंक्रोनसली कहीं से कैसे भी करके बना सकते हो, तो मैं सिंपल एसिंक्रोनस का यूज़ करूँगा। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, और ऑब्जेक्ट में बनाऊँगा क्या, इसी को मैं इस तरीके से अनकमेंट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, इस तरीके से एक बार रखूँगा नीचे, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट डेटा और जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ कीज़ हैं, ठीक है। ये तो बेसिक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे एक फ़ाइल बनानी है, लेकिन सबसे पहले मुझे एक काम तो करना पड़ेगा, मुझे ये डेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंगीफाई का यूज़ करते हुए जेसन फॉर्मेट के अंदर। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो आपको सबसे पहले यही चीज़ लिखनी है, बस यही तो लिखनी है आपको। सिंपली या तो इसको कॉपी कर लो या फिर लिख लो, लिखने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लिख ही लो। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कॉन्स्ट जेसन डेटा इक्वल्स टू, और यार मैं इनको हटा देता हूँ, ये बार बार कन्फ्यूज करेंगे हम लोग को, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं लिखूँगा जेसन इस तरीके से, और डॉट स्ट्रिंगीफाई, और इसके अंदर मैं सिंपली डेटा पास कर दूँगा, ठीक है। अब ये क्या हो चुका है, अभी यहाँ पे हो चुका है सिंपल हमारा जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल सी फाइल बनानी है, तो फाइल बनाने के लिए मुझे रिक्वायर करना पड़ेगा एफएस मॉड्यूल को, हम लोगों ने देखा था। तो मैं सिंपल करूँगा क्या, यहाँ पे लिखूँगा कॉस्ट, यहाँ पे लिखूँगा सिंपल कॉस्ट एफएस इक्वल्स टू रिक्वायर इस तरीके से, और मैं यहाँ पे एफएस पास कर दूँगा, ठीक है। मतलब मैंने करा क्या, एफएस मॉड्यूल को यहाँ पे मैंने रिक्वायर करा है, और अभी मैं एफएस डॉट मैं यहाँ पे रीड फाइल, और मुझे एसिंक्रोनस करना है, तो इस तरीके से मैं डायरेक्टली रीड फाइल यूज़ कर सकता हूँ। इसके अंदर मुझे बोल रहा है पाथ दो यार, पाथ दो, तो पाथ मैं इस तरीके से जेसन नाम से एक फाइल बनाऊँगा जिसका जो फॉर्मेट होगा वो भी जेसन होगा। और यहाँ पे मैं सिंपली डालूँगा, क्या डालूँगा मैं यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ, अभी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ सिंपली
मुझे कौन सा डेटा ऐड करना है वो, तो डेटा तो मुझे सिंपल, इसको मैं नीचे लेके आऊँगा और डेटा तो मुझे जेसन डेटा ऐड करना है, मतलब ये जेसन डेटा के अंदर वो पावर है जो भी मैंने अभी कन्वर्ट करा वो, तो मैं जेसन डेटा कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपल एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर मैं देखूँगा कि यार देखो सिंपल सी बात ये है कि वो डेटा हुआ कि नहीं हुआ, तो मुझे पहला जो आर्गूमेंट होता है वो इसमें एरर होता है, आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइल इज़ क्रिएटेड, कुछ भी लिख दो यार, जैसे ऑल राइट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सेव करता हूँ। अब जैसे मैंने सेव करा तो यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम आ चुकी है, और कंट्रोल सी करूँगा यार मैं इसको इस तरीके से, मैं इसको CLS करूँगा एक बार, क्योंकि मुझे पता है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है नोड मोन भी, तो नोड, और मैं यहाँ पे 213.js यहाँ पे इस तरीके से रन कर दूँगा, ठीक है। तो अब देखो ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये क्या है यार, ये क्या है, मतलब आप लोगों ने जेसन इस तरीके से एक यहाँ पे रखा, जेसन डेटा आप लोगों ने करा, और फिर ये एरर आप लोग यहाँ पे पास कर रहे हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों ने करा क्या है यहाँ पे, मैं बताता हूँ क्या एरर है। देखो ऑप्स, मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी यार, यहाँ पे मुझे रीड फाइल नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे राइट फाइल करना चाहिए था, ठीक है। मतलब मैं तो फाइल सबसे पहले क्रिएट करूँगा ना, रीड में क्या करूँगा इस तरीके से, मुझे राइट फाइल यहाँ पे करना पड़ेगा, सेव करूँगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे सिंपल सब कुछ क्लीन करके यहाँ पे इस तरीके से एंटरप्रेस करके इस वाली फाइल को रन करूँगा। अब जैसे मैंने इस वाली फाइल को रन करा, ऑल राइट, और यहाँ पे देखो जेसन नाम से यहाँ पे एक फाइल बन चुकी है, इसमें मैं क्लिक करूँ, सो ये देखो यार, ये देखो यहाँ पे देखो कोट्स है ना, मतलब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जेसन फॉर्मेट के अंदर इस तरीके से कन्वर्ट हो चुका है। अब आप लोग सपोज कर सकते हो आपकी API है, तो आप लोग अगर इसको कॉल करना चाहोगे, मतलब इसी फाइल से आप लोग इसको कॉल करना चाहोगे, तो आप लोग रीड करोगे ना उसको टर्मिनल के अंदर, तो आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, मतलब मुझे अब जो ये डेटा मैंने यहाँ पे रखा है उसको मुझे रीड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरीके से एक बार इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे रीड करना है, मैंने यहाँ पे डेटा ऐड तो कर ही दिया फाइल के अंदर, तो मैं यहाँ पे fs.read फाइल। अब यार आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, यहाँ पे जेसन डेटा क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे आप लोग एक फ़ाइल बना के ये चीज़ ऐड कर रहे हो, सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है, तो आप लोग करोगे क्या, आप लोग मेरी Node.js वाली जो प्लेलिस्ट है उसको आप लोग बिल्कुल स्क्रैच से देखना स्टार्ट करो, तभी आपके जो डाउट्स हैं ये क्लियर होंगे, ठीक है। नहीं तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी ही नहीं। मैं यहाँ पे रीड फाइल, और इस तरीके से मैं यहाँ पे सबसे पहले पाथ डालूंगा, मतलब आपको कौन सी वो फाइल है जिसमें आप लोग को डेटा रीड करना है, तो मैं यहाँ पे जेसन यहाँ पे इस तरीके से पास कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है कि जब भी डेटा हम लोग डायरेक्टली रीड करते हैं तो हमको वो बफर डेटा के अंदर मिलता है, तो हमको बफर डेटा के अंदर नहीं चाहिए, हमको इस तरीके से आपको पास करना पड़ेगा UTF-8 कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, और इस तरीके से मैं यहाँ पे सिंपल आपके इसके अंदर 2 आर्गूमेंट जाएंगे, एक तो आ जाएगा आपका सिंपल एरर, और एक जाएगा आपका सिंपल डेटा, कुछ इस तरीके से जाके आप लोग इस तरीके से कर दो, और console.log कर दो, आपका जो भी डेटा है वो सिंपल सेव करो, और इस वाली फाइल को रन कर दो इस तरीके से जैसे मैंने रन करा। और राइट, ये देखो जो भी इसके अंदर जो डेटा मैं रीड कर पा रहा हूँ ना टर्मिनल के अंदर, वो सिंपल जेसन के अंदर है, वही तो मैं रीड कर पा रहा हूँ यहाँ पे, तो इस तरीके से मैं डायरेक्टली यहाँ पे रीड भी कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको अगेन ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब ये जो डेटा मेरा जेसन के अंदर है, ठीक है, इसको मुझे अभी तो ये सिंपल जेसन फॉर्मेट के अंदर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मैं सिंपली पार्स मेथड का यूज़ करूँगा। तो डेटा किसके अंदर है, वो डेटा इस डेटा के अंदर वो सारा कुछ है, खेल इसी के अंदर है वो, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं कॉस्ट डेटा OBJ, इस तरीके से, मतलब ऑब्जेक्ट डेटा इस तरीके से, ठीक है। आपको लिखना डेटा, लेकिन आपको इस तरीके से डेटा नहीं लिखना, आपको सिंपल लिखना जेसन, सबसे पहले आपको लिखना जेसन और जेसन डॉट पार्स, और इसके अंदर आप लोग सिंपल ये जो डेटा है ये पास कर दो, ठीक है। अब आप लोग सिंपल console.log करो, और ये जो डेटा एंड OBJ इसको यहाँ पे सिंपल सेव कर दो, रख दो। अब आप लोग अपनी फाइल को रन करो, CLS करो सब कुछ, और यहाँ पे जाओ इंटरप्रेस करो। जैसे आप लोगों ने इंटरप्रेस करा, ये देखो ये ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अगर डेटा ऑब्जेक्ट डॉट, अगर मैं यहाँ पे जैसे नेम मैं यहाँ पे सेट करूँ तो मुझे अंकी जैंगेट मिलना चाहिए, और इस तरीके से मैं यहाँ पे रन करूँगा इस चीज़ को, तो ये देखो अंकी जैंगेट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट के अंदर अभी कन्वर्ट हो चुका है। तो यार इस तरीके से हम लोग एक फाइल भी हम लोगों ने बनाई है यहाँ पे, और इसके अंदर जेसन का जो डेटा था वो हम लोगों ने ऐड भी करवाया है, हमने कन्वर्ट भी किया है, फिर इसको हम लोगों ने पार्स के अंदर भी, फिर मतलब इसको अगेन ऑब्जेक्ट के अंदर भी कन्वर्ट करा है। तो बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में देखी हैं। आई होप आपको जेसन का थोड़ा फंडा क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको डीप वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक है, जाके जरूर चेकआउट करना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।